21 में से सिर्फ तुम्हें 3 फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी जो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो इतनी खास होने वाली इसका कोई हद नहीं है, क्योंकि यही वही टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि यहाँ जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे यही वही टर्निंग पॉइंट होते हैं जहाँ के बाद बच्चों को मतलब ट्रिग्नोमेट्री कठिन लगने लगती है। जितनी अभी मैंने पढ़ाया है उसमें ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। जहाँ सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन ये सब डिवीज़न होने लगता है ना, तब दिक्कत आने लगती है। तो बेसिकली अभी जो हमने पढ़ा था कुछ नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी के हमने सारे फॉर्म पढ़ लिए थे, इसे सब कुछ हो गया था। यहाँ तक कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री आसान लगती है, यहाँ तक तो आसान लगती है। लेकिन जैसे ही वो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, ये वाली बातें होना स्टार्ट होती हैं, बच्चों के हाथ पैर फूलने लगते हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछे सर पूरी ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक जितनी पढ़ी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो कौन सी, तो मैं कहूँगा ये वाली वीडियो रियली में सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर एक वीडियो में कवर नहीं हो तो उसकी कई सीरीज़ बनाऊँगा। लेकिन याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री अगर ढंग से समझनी है, ढंग से पढ़नी, तो ये वीडियो बहुत हिसाब से देखना, क्योंकि अगर एक जगह भी चूके तो इंटरेस्ट पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ख़त्म हो जाएगा। ये जो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बच्चों वाली चीज़ें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, कोई बड़ी बात नहीं होती, किसी को भी याद होता है, कोई भी सॉल्व कर लेता है। ये अगर बेसिकली बोले तो 10th तक के लेवल का होता है, इसके बाद 11th का लेवल स्टार्ट होता है। और सबसे ज़्यादा जो ये वाली वीडियो में पढ़ाया जाएगा सबसे ज़्यादा यूज़ होगा ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे ज़्यादा, चाहे फिजिक्स में हो चाहे कहीं भी हो, मैं तो सबसे ज़्यादा यही वाली चीज़ यूज़ करी जाएगी। इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़ना, थोड़ा भी जहाँ भी मिस हो वहाँ बिल्कुल पूछ लेना। यह हम पढ़ेंगे सम और डिफरेंस में। जैसे हमने लिखा है कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, साइन ए प्लस की वैल्यू क्या होगी। मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हर चीज़ बहुत आसान बनाता जाऊंगा। जितने भी तुमने फॉर्मूले याद किए होंगे अभी तक, उनके 1/3 कर दो। अगर तुमने 30 फॉर्मूले याद किए हैं तो इसमें 1/3 कर दो, तो मतलब तुम्हें कम से कम 10 फॉर्मूले याद करने और कुछ नहीं। सारी ट्रिक बताऊंगा, सब बताऊंगा, लोग घबराना नहीं, बस एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं दोनों मेथड बता दूं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के कैसे 2 मेथड होते हैं, मैं और कैसे करता था। तो यहाँ बिल्कुल दिल और पेन और कॉपी थाम के बैठो। देखो, साइन ए प्लस बी, बस तुम्हें यही वाला फॉर्मूला याद करना है, बाकी तुम्हें कोई भी याद नहीं करना है। क्या लिखना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिर्फ क्या करना है, तुमको यही याद करना है बस। बाकी मैं इसके दिखा दूँ कि इससे कैसे कैसे बाकी चीज़ बनी है। अगर तुमसे पूछे साइन ए माइनस बी, तो तुम्हें कैसे लिखना है, तुम्हें लिखना है साइन ए प्लस माइनस बी, ऐसे। तो इसको कैसे लिखोगे, साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी। एक चीज़ बता दूं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है, माइनस साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है प्लस कॉस थीटा, या फिर सिंपल सा कॉस थीटा। बेटा ये कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं जहाँ कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, ये हम मैथ पढ़ा रहे हैं, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, तो लॉजिक हर चीज़ का बताएंगे आखिर क्यों नेगेटिव क्यों पॉजिटिव होता है। लेकिन थोड़ा उसके लिए अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसमें देखो
कॉस माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस का रह जाएगा, तो कॉस बी हो जाएगा प्लस कॉस ए। ये जो माइनस है ना, ये हो जाएगा साइन बी, यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन। तो किसी ने पढ़ा होगा साइन ए, पढ़ा क्या, रटा होगा, कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। बड़ा कुछ लोग सोच रहे होंगे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, यूट्यूब पे हर प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। कुछ लोग सोच रहे हैं अभी आपने कौन सा तीर मार दिया, कौन सा तुमने बड़ी वाली चीज़ बता दी, तुम्हें पहले से पता था। यकीन मानो बेटा, एंड तक ऐसा ऐसा रहेगा कि तुम्हें भी कुछ ना कुछ लगेगा कि हाँ ये कुछ ना कुछ हमने चीज़ नहीं जानी है। इतना हो गया है। अब देखो, कहीं तुमने पढ़ा होगा साइन 2 थीटा, क्या होगा, साइन 2 थीटा, या फिर इसी को लिख लो साइन 2a, क्या होगा, कहीं ए भी पढ़ रखा होगा। तो इसको तुम्हें कैसे लिखना है, साइन a प्लस ए, और साइन a प्लस बी का होता है साइन ए, जहाँ बी है वहाँ ए लिखते जाओ। ये रहे, तो ये हो जाएगा, देखो साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन ए, तो हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। तो ये रहा साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। इसी को किसी ने पढ़ा होगा किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में पढ़ा होगा, टेन के फॉर्म में। इसी क्वेश्चन को क्या करो, ऊपर नीचे कॉस का मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन ए कॉस ए, कॉस ए कॉस ए। इसको क्या लिख लो, 2 साइन ए कॉस ए और ए कॉस स्क्वायर ए। ये क्या हो गया, ये हो गया टेन ए, 2 टेन ए, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। और अगर किसी को याद हो, क्या याद हो, कि टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। पिछली वाली वीडियो में जो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उसमें मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी। तो इसको क्या लिख लोगे, ये ए है कि 2 टेन ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो तुमने यही फॉर्मूला पढ़ रखा था ना, साइन 2a। ये रहा तुम्हारे पास चौथा फॉर्मूला। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ही समस्या नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। कहीं तुमने पढ़ा होगा साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी। इसका फॉर्मूला तुम लोगों ने रट के रखा होगा कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर ये रट के रखा होगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल लॉजिकली बताएंगे। सबसे पहले लिखोगे साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला रहा ए, तो क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब किसका लिखो, साइन ए माइनस बी का, किसका लिखो, साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस के बी का होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। हमारे पास रहा ये। अगर किसी को ज़रा भी दिख रहा हो कि अगर तुमने पढ़ा होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग क्या रहा है, सेम सेम। और कॉस ए और ये वाला सेम लग रहा है। तो और देखो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, कुछ ऐसा नहीं बन गया है, साइन ए
कॉस बी का स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का स्क्वायर। कोई रॉकेट साइंस तो हो नहीं रही, कोई पढ़ा नहीं रहा रॉकेट साइंस अभी, तो इसको क्या खोल लो, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी और माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। अब देखो बेटा, डिपेंड तुम पे करता है कि तुम्हें किस फॉर्म में आंसर चाहिए है। क्या डिपेंड करता है? तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें किस में चाहिए, साइन में चाहिए, कॉस में चाहिए है। अगर तुम चाहते हो कि हर चीज़ साइन में आ जाए तो जो कॉस स्क्वायर बी लिखा है उसे लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। और अगर तुम कॉस के फॉर्म में चाहते हो तो देखो, जहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर ए वहाँ लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यही बात है कि नहीं? इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो तुम घुमा फिरा के आएगा तो तुम्हारे पास यही फॉर्मूला आ जाएगा। इतना अपन डिटेल में नहीं जानते, बस बेसिकली बताते हैं कि ड्राइव कैसे हुआ है। तो यहाँ तक हम क्या देखते हैं कि हमने सारे टर्म किसके पढ़ लिए हैं, साइन वाले, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन 2a और साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कॉस के ऊपर, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। सिर्फ तुम्हें यही फॉर्मूला याद रखना है। जैसे यहाँ तुमको ये वाला फॉर्मूला याद रखना था ना, साइन ए प्लस बी साइन ए वाला, वैसे ही मैं कहूँगा कि यहाँ तुम्हें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मैं बताता हूँ कि इससे बाकी सब चीज़ें कैसे ड्राइव करी गई हैं। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ हमने कितने पढ़ लिए, 1 2 3 4 और 5 फॉर्मूले से हमने एक फॉर्मूला याद किया कि नहीं, कि 5 में से एक कम कर दिया कि नहीं। देखो अब देखो, हमें पढ़ना है सिर्फ ए वाला। अगर तुमसे कोई पूछ ले कॉस ए माइनस बी का करो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, कॉस ए कॉस माइनस बी माइनस साइन ए साइन माइनस बी। इसका तो पॉजिटिव हो जाता है, कॉस ए कॉस बी, ये नेगेटिव भी बाहर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन ए साइन बी। तो तुमने कुछ ऐसा पढ़ा होगा, कॉस ए माइनस बी जो होता है वो इसके बराबर होता है। ये अगर पहला मान लो तो ये रहा तुम्हारे पास दूसरा। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। होता है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। क्या है, इतना सा सिंपल सा तुम्हारा फंडा रहा है। इसका जो बनता है वो बनता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर ये लिख लो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये वाला थोड़ा ख़ास फॉर्मूला है, बता दिया कि ड्राइव कैसे हुआ है, कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से हुआ, लेकिन ये वाला थोड़ा ख़ास है, इसको याद रख लेना। हमने कौन सा पढ़ लिया हमने तीसरा वाला। तो मुझे उम्मीद है कि हाँ तुम्हें काफ़ी समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं, आगे आगे बताते हैं। कहीं कहीं ना पढ़ा होगा तुमने साइन 2 थीटा, या फिर पढ़ा होगा कॉस 2 थीटा या कॉस 2a। इसका फॉर्मूला हम देखते हैं कैसे ड्राइव होता है, देखते हैं आखिरकार कैसे ड्राइव होता है। हमने क्या कहा है कि जहाँ b है वहाँ a कर दो, तो कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये रहा तुम्हारे पास कॉस 2a इक्वल टू ए वाला फॉर्मूला।
ये तुम्हारे पास कौन सा फॉर्मूला, ये रहा तुम्हारे पास चौथा फॉर्मूला। इसी से मैं बता दूंगा कि बाकी सब चीज़ें कैसे ड्राइव करी गई हैं। क्या करी गई हैं, बाकी सब चीज़ें कैसे ड्राइव करी गई हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जो है उसको ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर ए से और कॉस स्क्वायर ए से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड और मल्टीप्लाई। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड वाला कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए। हमने बताया था कि कॉस ए किसके बराबर होता है, 1 सेक ए के बराबर। तो कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, 1 सेक स्क्वायर ए के बराबर। और सेक स्क्वायर ए हमने बताया था किसके बराबर होता है, 1 + tan स्क्वायर ए के बराबर। देखो इसकी वैल्यू 1 माइनस साइन कॉस tan स्क्वायर ए। देखो अपन ने नीचे क्या लिख लिया है, सेक स्क्वायर ए, तो इसको अपन लिख लेते हैं 1 + tan स्क्वायर ए। तो अपने पास ये फॉर्मूला अलग से बन गया कि नहीं, इसे बोल देते हैं 5वां, क्योंकि इसको भी आज तक तुम सिर्फ रट ही रहे होगे। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, cos 2 = cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए = 1 होता है। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें इसे साइन में चाहिए, कॉस में टर्म चाहिए, कौन से टर्म में चाहिए। तुम कहोगे नहीं गुरुजी हमें साइन के टर्म में चाहिए, क्योंकि साइन थोड़ा अच्छा लगता है हमें, साइन करता है। हमने क्या कहा, तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर में। तो इसको क्या कर देंगे चेंज, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा आंसर, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। जो तुम्हारे पास बना है 6वां फॉर्मूला। तुम कहोगे नहीं दूसरा बच्चा कहेगा अरे गुरुजी ऐसी कैसी बात करते हो, हमें साइन नहीं हमें कॉस पसंद है। हम कहेंगे बिल्कुल अच्छी बात, तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हैं, उसमें कौन थोड़ी नाराज़गी है। हम कहेंगे अच्छा, हम कहेंगे कि साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये तुम्हारे पास रहा, ये रहा तुम्हारे पास 7वां फॉर्मूला। कुछ ऐसे ही ढेर सारे फॉर्मूले पढ़ रखे थे कि नहीं, तुम कहोगे बिल्कुल गुरुजी। अब देखो हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला क्या हो गया, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला ये रहा है। इसको याद करना, 1 + cos 2a। इसके जो फॉर्मूले देखो बेसिकली हमने क्या बताया है, cos 2 मतलब क्या हो जाएगा, देखो cos 2a 1 का 1 लिख लो, cos 2a का तुम कोई भी फॉर्मूला लिख लो, चाहे देखो ये तो बेसिकली उसका है ही फाइनली ही, चाहे तुम ए लिख लो, कोई भी लिख लो। तो हम कौन सा लिख लेते हैं, हम कोई भी एक लिख लेते हैं, कोई भी एक में से सबसे पहले 7 में लिख लेते हैं, 7 बड़ा पसंद नंबर है। तो इसे क्या लिखोगे, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी इतना कोई कठिन काम हमने पढ़ा भी नहीं है। तो हम क्या देखेंगे कि 1 + cos 2a = होता है 2 cos स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए = होता है 1/2 1 + cos 2a।
यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रहा तुम्हारे पास 8वां फॉर्मूला। कौन सा रहा है? 8वां फॉर्मूला। देखो बेटा, जब हम किसी भी चीज़ का लॉजिक जान लेते हैं तो उसको याद करना काफ़ी आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? उसको याद करना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर कोई कहे कि हमें साइन के टर्म में चाहिए है तो हम कहेंगे कोई बड़ी बात नहीं बेटा, तो हमें साइन के टर्म में चाहिए, हम चलो साइन के टर्म में देते हैं। तुम कहोगे कि सर हमें साइन के टर्म में चाहिए, तो कहेंगे कोई बात नहीं, हम कहेंगे कॉस स्क्वायर इक्वल टू लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम कहेंगे इसको यहीं लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1/2 1 प्लस कॉस 2a। ये वाली वैल्यू साइड ले आओ, ये वाली वैल्यू इसके ले आओ दो। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/2 1 प्लस कॉस 2a। तो जब इसे तुम सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1/2 1 माइनस कॉस 2a। अगर हम कहें कि कौन सा फॉर्मूला है, तुम कहोगे गुरुजी ये साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1/2 1 माइनस कॉस 2a। ये रहा तुम्हारे पास 9वां फॉर्मूला। और हम लोग कितने फॉर्मूले, 5 वहाँ और 9 यहाँ, 14 फॉर्मूले लिख चुके हैं। और हमने क्या कहा, 14 में से कितने याद करने? 2। काम आसान हुआ कि नहीं? अभी तक हमने क्या देखा? हमने साइन के बारे में पढ़ लिया, कॉस के बारे में पढ़ लिया। ये देखा कि 14 में से सिर्फ तुम्हें 2 फॉर्मूले याद करने, बाकी जो 12 फॉर्मूले तुम याद करते हो कुछ नहीं, फालतू की टाइम वेस्ट करते हो। तो हम लोग अब बात करते हैं 10 के बारे में, क्योंकि 10 से रिलेटेड कितने हैं और कॉट से रिलेटेड कितने हैं। देखो अब लिखो 10 के बारे में। टन 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 तारा चलती है क्या 911। 10 a प्लस बी इक्वल टू होता है 10a प्लस 10b और 1 माइनस 10a 10b। सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा सिरदर्द देता है ये वाला फार्मूला, क्योंकि ये वाला फार्मूला बच्चों को बहुत देर में याद होता है। इसका मेन रीज़न है कि जब कोई डिवाइड में आ जाती है तो याद करना काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि ये रिदम में टूट के रिदम से अलग हो जाता है ना। देखो 10a माइनस बी, एक बात बता दूं कि 10 माइनस ए होता है वो होता है 10a के बराबर। इस बात का थोड़ा माइनस 10 माइनस ए इक्वल टू तो माइनस 10a के बराबर। हमने बोला अगर 10 माइनस बी लिखना है तो कुछ नहीं, 10a प्लस 10 माइनस बी लिख दो। और 1 माइनस 10a 10 माइनस बी। हमने क्या कहा था कि 10 माइनस थीटा होता है प्लस 10 थीटा के बराबर, तो 10 माइनस बी होगा वो होगा माइनस 10b के बराबर। कन्फर्म? तो ये हो जाएगा 10a माइनस 10b, क्योंकि नेगेटिव बाहर आ जाएगा और यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 10a 10b। तो हमारे पास क्या रहा? हमारे पास ये बन गया है दूसरा फॉर्मूला 10a माइनस बी का फॉर्मूला। पहला एक, ये रहा दूसरा। मैंने क्या कहा, सिर्फ तुम्हें ए वाला फार्मूला याद करना, इस फार्मूले की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप याद होता जाएगा। समझे कि नहीं? अब और भी हम चमत्कारी काम देखते जाते हैं कि आखिरकार और कितने कितने रिलेटेड हैं। अगर कहीं मिल जाए तुम्हें tan 2 थीटा, या फिर कहीं मिल जाए है tan 2a, तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं रखना है। जहाँ देखो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, tan a प्लस ए, तो कुछ नहीं, यहाँ हो जाएगा 10a। इस पे बात करो 10b 1 माइनस 10a, ये 10a हो जाएगा क्योंकि b की जगह ये रख दिया ना 10a। तो 2 10a 1 माइनस 10 स्क्वायर a, तो tan 2a का फॉर्मूला रहा a।
ये रहा कौन सा, तीसरा फॉर्मूला। इससे ज़्यादा इसका एक शॉर्ट फॉर्म वाला बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कौन सा यूज़ करा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म वाला जो होता है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि ये बोल देते हैं 10A। 10 के फॉर्म में क्या होगा, देखो जहाँ हम इसको लिखो 10A/2 प्लस A/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 10A/2 अपॉन 1 माइनस 10² A/2। इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि अगर तुम्हें कितनी वैल्यू दी रखी है 1060, क्या देख रही है 1060, तो ये किसके बराबर होगा, 60 का हाफ करो कितना हो जाएगा 30, तो 10 30 और 1 माइनस 10² 30। सबसे ज़्यादा ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब देखो कहीं कहीं तुम्हें ऐसा देखने को मिल जाएगा 10π/4 प्लस थीटा, इसको ए मानो इसको बी मानो और ये वाला फॉर्मूला लगा डालो ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा 10π/4 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10π/4 10 थीटा। जो का थीटा लिखो चाहे कोई भी एंगल लिखो, बात मतलब वही एक ही है। तो 10π/4 किसके बराबर होता है, मतलब 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1045 की वैल्यू होती है 1, तो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा। आखिरकार तुमने कुछ ऐसा ही कहीं ना किसी बुक में पढ़ रखा होगा। तो हम कहेंगे ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये हो गया चौथा फॉर्मूला। 4 फॉर्मूले हम देख चुके हैं। अगर कहीं क्या मिल जाए कि 10π/4 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कुछ नहीं 1 माइनस 10 थीटा और 1 प्लस 10 थीटा। मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव माइनस वाला, ये हो गया तुम्हारे पास 5वां फॉर्मूला। तो हमने देखा, हमने 10 के फॉर्म में पढ़ लिया, हम देखते हैं कॉट के फॉर्म में। देखो हम सबसे पहले देखते हैं अगर इसको कैसे बनाते हैं। 10A प्लस बी जो होता है वो होता है 10A प्लस 10B 1 माइनस 10A 10B। हमने 5A पढ़ लिए हैं। देखो हम जानते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/10 थीटा। तो क्या होता है कॉट A प्लस बी है वो किसके बराबर होगा, वो होगा 1/10 A प्लस बी के बराबर। मुझे लगता है यहाँ तुम्हें कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। तो कॉट A प्लस बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा 1/10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A 10B के बराबर। इसको सॉल्व कर दो, 1 माइनस 10A 10B 10A प्लस 10B। 10A को लिख दो 1/cot A और 10B को लिख दो 1/cot B और पूरा सॉल्व कर दो। 1 माइनस 1/cot A 1/cot B अपॉन 1/cot A प्लस 1/cot B। एलसीएम लेके सॉल्व करो तो हो जाएगा cot A cot B माइनस 1 cot A cot B अपॉन cot B प्लस cot A cot A cot B कैंसिल आउट। क्या हो गया है, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या मिला है, cot A cot B माइनस 1 cot A प्लस cot B। ये रहा हमारे पास cot A प्लस B का
फॉर्मूला। ऐसे ही अगर तुमसे कहा जाए किसका लिखो, कॉट ए माइनस बी, तो इसका भी लिखना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो हो जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 और हो जाएगा क्या, कॉट बी माइनस कॉट ए। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे क्या फॉर्मूले ड्राइव करने हैं। हमने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए, 8, 5, 6, 7 यहाँ पढ़ लिए हैं, 14 वहाँ पढ़ लिए, 21 फॉर्मूले। 21 में से सिर्फ तुम्हें 3 फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी जो 18 तुम फॉर्मूले याद करते हो सिर्फ टाइम वेस्टिंग करते हो। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तुम्हें थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आ गई होगी। इसके आगे वीडियो आती रहेंगी, सीरीज आती रहेगी। सपोर्ट करते रहो। कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आए तो बताओ। अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो तो कम से कम ये वीडियो 3 फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक बाय बाय।